मेरे YouTube चैनल हेमंत मैथ 78 में आप सबों का स्वागत है। आज मैं क्लास 12th का कंटिन्यूटी का सेकेंड वीडियो लेके आया हूँ। पिछला वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और इसमें कंटिन्यूटी में बस एक ही कंडीशन बताए थे, एक ही रूल बताए थे, उसी से बोले थे कि सब क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम लोग का फंक्शन कब कंटिन्यूस होता है? जब हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल होता है, तो हम लोग का फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूस होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे। और तीनों यदि इक्वल आ गया तो हम लोग का फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस हो जाएगा, जिस पॉइंट पर निकालेंगे। और अगर यदि कोई इक्वल नहीं हुआ तो फंक्शन क्या हो जाएगा? फंक्शन हम लोग का डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, फिर जहां जहां जैसा जरूरत पड़ेगा उसके हिसाब से बगल में बताते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर व्हिच एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस 1, और लैम्डा होगा व्हेन एक्स इक्वल टू माइनस 1 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू माइनस 1। मतलब हम लोग का ये दिया हुआ है कि एक्स इक्वल टू माइनस 1 पर हम लोग का फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। यानी हम लोग क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे। तीनों निकाल के तीनों को इक्वल कर देंगे तो हम लोग का क्या? लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। पॉइंट को जरूर देखना है किस पॉइंट पर निकालना है। तो x इक्वल टू माइनस 1 पर, तो पहले लिखेंगे एट x इक्वल टू माइनस 1। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करते थे? एफ ए माइनस एच लिखते थे, तो ए हम लोग का क्या है? माइनस 1 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, तो लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखिए एफ एक्स होता है, तो एक्स का प्लेस हम लोग का क्या है? माइनस 1 माइनस एच, और माइनस 1 से छोटा, माइनस 1 से छोटा मतलब नॉट इक्वल टू माइनस 1। कौन सा कंडीशन में है? हम लोग का फर्स्ट कंडीशन में है। तो फर्स्ट कंडीशन में जहां जहां पर x रहेगा वहां पर क्या पुट करेंगे? माइनस 1 माइनस एच पुट करेंगे। तो हम एक्स स्क्वायर है ना, तो माइनस 1 माइनस एच का स्क्वायर, माइनस 2 एक्स के जगह क्या पुट करेंगे? माइनस 1 माइनस एच, और माइनस 3 एक्स के प्लेस में क्या पुट करेंगे? माइनस 1 माइनस एच, और ये प्लस 1 पहले से है। देखिए ये 1 1 कट जाएगा, ये माइनस कॉमन ले लेंगे और स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर के इक्वल ही होगा। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2h माइनस 3। अब देखिए नंबर में 1 प्लस 2 3 होगा, और 3 माइनस 3 क्या होगा? 0 हो जाएगा, यानी कांस्टेंट टर्म हम लोग का खत्म हो जाएगा। तो हम लोग का h वाला टर्म बचेगा, तो h वाला टर्म क्या होगा? h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 2h 4h, तो यही लिखे हैं h स्क्वायर प्लस 4h डिवाइडेड बाय माइनस h। अगर यदि हम यहाँ पर लिमिट पुट करते हैं तो हम लोग का किस फॉर्म में आएगा? 0/0 के फॉर्म में आएगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिमिट पुट नहीं करेंगे, पहले इस फॉर्म से हम लोग हटाएंगे। तो यहाँ पर h को कॉमन ले लेते हैं और h ये कट जाएगा, और ये h के प्लेस में क्या बैठा देंगे? अब हम लोग का इंडिटरमिनेट फॉर्म से हट गया, अब हम लोग लिमिट पुट कर सकते हैं। तो h के प्लेस में क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, तो 4/-1 दैट इज क्या हो जाएगा? -4। यही हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा। ऐसे राइट हैंड लिमिट नहीं भी निकालते हैं ना तो भी हम लोग का आंसर मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये फंक्शन हम लोग का कंटिन्यूअस है इस पॉइंट पर, तो और हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो इक्वल ना होना चाहिए। तो एट एक्स इक्वल टू -1 लैम्डा है, देखिएगा लैम्डा इक्वल टू -4 हम लोग का होगा। फिर भी राइट हैंड लिमिट भी हम निकाल ही देते हैं। देखिए राइट हैंड लिमिट में क्या है? लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर माइनस एच की जगह पर क्या रखेंगे? प्लस एच रखेंगे। -1 प्लस एच मतलब -1 से बड़ा, नॉट इक्वल टू, फर्स्ट कंडीशन में ही आएगा। तो जहां जहां x है वहां पर क्या पुट करेंगे? -1 प्लस एच, -1 प्लस एच, तो क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर में आ जाएगा, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस
और ये -3। देखिए 1 + 2 3, 3 - 3 कैंसिल, h स्क्वायर पॉजिटिव में -2h -2h 0/0 के फॉर्म में है, लिमिट पुट नहीं करेंगे, h को कॉमन लेंगे और इसको कैंसिल करेंगे और h के प्लेस में क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो 0 - 4/1 दैट इज -1। तो हम लोग का कितना आ गया, राइट हैंड लिमिट भी हम लोग का -4 आ गया। अब हम लोग क्या निकालते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ए न होता था, तो एफ ए मतलब f -1, तो यहाँ पर -1 रखने का जरूरत नहीं है, ये गिवन है। जब x = -1 होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, लेमडा होगा। और हम लोग का क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है, इसीलिए तीनों हम लोग का क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो सिंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट किस पॉइंट पर, x = -1 पर, तो हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f -1 -h इक्वल टू राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f -1 + h एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन मतलब f -1। दिस इंप्लाइज दैट, इसका वैल्यू हम लोग का क्या निकला था, -4, ये भी हम लोग का क्या, -4, और ये क्या गिवन है, लेमडा, देयरफॉर लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सो दैट fx = x³ - 3 if x is less than equal to 2 and x² + 1 if x is greater than 2 is continuous at x = 2। सिंपल क्वेश्चन है, किस पॉइंट पर निकालना है हम लोग को, x = 2 पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 - h, राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 + h एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना हो जाएगा, f2 होगा, और तीनों का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। प्रूफ ना करना है कंटिन्यूअस, इसलिए ये तीनों इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट fx = x³ - 3 if x is less than equal to 2 x² + 1 if x is greater than 2 is continuous at x = 2। तो x = 2 पर ये जो फंक्शन है हम लोग का कंटिन्यूअस होगा, कंडीशन दिया हुआ है। एट x = 2 तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 - h होगा, तो क्या लिखेंगे, 2 - h, 2 माइनस मतलब 2 से छोटा, 2 से छोटा किस में आएगा, देखिए लेस देन 2, देखिए फर्स्ट कंडीशन में आ रहा है, तो जहां पर x है वहां पर क्या पुट करेंगे, 2 - h पुट करेंगे, क्यूब है तो क्यूब लगाएंगे, तो 2 - h का क्यूब -3। ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है, इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं, इसमें a - b का होल क्यूब निकालने का भी जरूरत नहीं है। तो h के टेंस प्लेस में क्या पुट कर देंगे, 0, तो 2 - 0 का पावर 3 -3, 2 का पावर 3 कितना होता है, 8 - 3 5। तो ये निकला हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट में लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 + h, तो जहां जहां x है हम लोग का 2 + h पुट, किसमें पुट करना है, कौन सा कंडीशन में आ रहा है, 2 से ज्यादा, देखिए 2 से ज्यादा सेकंड वाला में आ रहा है, तो ये डिफाइन कैसा है, x² + 1 डिफाइन है, तो जहां पर x है वहां पर हम लोग का 2 + h है होगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर भी होगा और +1 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, a + b का होल क्यूब होगा। करने का जरूरत नहीं है क्योंकि लिमिट हम लोग का इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है, डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे, उतना लंबा क्यों करेंगे, तो हम लोग h के जगह पर 0 रख देते हैं, तो 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 + 1 5, मतलब हम लोग का राइट हैंड लिमिट भी हम लोग का कितना आया, 5 आया। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन को देखते हैं, एट x = 2, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना होगा, किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, 2 पॉइंट पर निकाल रहे हैं, इसलिए x = 2, देखिए कौन सा कंडीशन में है, ये देखिए लेस देन और इक्वल टू, ये वाला कंडीशन है फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन में हम लोग को क्या पुट करना पड़ेगा, x = 2 पुट करना पड़ेगा, तो ये हम लोग के कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3 -3, और 2 का पावर 3 कितना होता है, 8 - 3 कितना हो जाएगा, ये 5। तो हम लोग क्या देखे कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी हम लोग का 5 आया, राइट हैंड लिमिट भी 5 आया, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 5 हो आया, इसलिए हम लोग का गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है लेकिन दिक्कत नहीं होगा।
इसमें वैल्यू 2 अननोन है। तो हम लोग का इसमें है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी का वैल्यू हम लोग को निकालना है, 2 अननोन है। सच दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस, लेकिन ये हम लोग को पता है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस वाला कंडीशन लगाएंगे। और फंक्शन डिफाइन कैसा है, एफ एक्स इक्वल टू 5 होगा, एफ एक्स इक्वल टू 5 होगा कब, जब x इज लेस देन और इक्वल टू 2 होगा, और x प्लस बी होगा जब x किसके किसके बीच में होगा, 2 और 10 के बीच में होगा, और एफ एक्स इक्वल टू 21 होगा कब होगा, जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो यहाँ पर देखिए कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है, लेकिन इतना पता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो पॉइंट हम लोग अपने से निकालें कंडीशन देख के। देखिए 2 को देखिए, 2 से बड़ा के लिए भी डिफाइंड है, छोटा के लिए भी है, और इक्वल टू, तो 1 पर 2 के लिए निकालेंगे। 10 से छोटा के लिए भी डिफाइंड है, 10 से बड़ा के लिए भी डिफाइंड है, और इक्वल टू 10 के लिए भी डिफाइंड है, इसलिए 1 पॉइंट हम लोग को 10 लेंगे। मतलब 1 क्वेश्चन नहीं, समझिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। तो चलिए पहले करते हैं एट एक्स इक्वल टू, सोल्यूशन में एट एक्स इक्वल टू 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट कितना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 2 से कम तो 2 माइनस, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 माइनस एच, 2 माइनस एच मतलब क्या, 2 से छोटा। 2 से छोटा कौन सा कंडीशन में है, 2 से छोटा हम लोग का इस कंडीशन में है, तो 2 माइनस एच का जो वैल्यू होगा, यहाँ पर कुछ भी रहे उसका वैल्यू हम लोग का कितना होगा, 5 होगा। एच के टर्म में नहीं आएगा, एच के टर्म में कब आता है, ये एक्स का प्लेस है ना, और यहाँ एक्स है ही नहीं, कंफ्यूज नहीं करना है, एफ एक्स एक्स के टर्म में है ही नहीं, इसलिए मत समझिए कि एच कहाँ चला गया, ना एच 0 पुट हुआ, कोई सा कुछ नहीं हुआ है, यहाँ 5 है ना, कांस्टेंट है, तो इसीलिए यहाँ पर कुछ एफ एक्स है ना, फॉर्म तो है ना एफ एक्स, और एक्स के टर्म में ये रहता तब ना पुट करते इसको, तो इसका 5 हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 प्लस एच, 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा किसमें है, 2 से ज्यादा देखिए एक्स जो है 2 से ज्यादा है, तो ये कंडीशन में होगा, इसमें x दिख रहा है, तो यहाँ पर x के प्लेस में हम लोग का कितना पुट होगा, 2 प्लस एच पुट होगा, तो हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 a 2 प्लस एच प्लस बी, और वैसा इंडिटरमिनेट फॉर्म चाहे वैसा कुछ नहीं है, इसमें डायरेक्ट हम लोग लिमिट पुट कर सकते हैं, तो जहां पर एच है वहां पर 0 रख देंगे, तो हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस बी, यानी 2a प्लस बी हो गया। और हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, राइट हैंड लिमिट हो गया, वैल्यू ऑफ द फंक्शन f2 ना, जब x इक्वल टू एग्जैक्ट 2, एग्जैक्ट मतलब इक्वल टू 2, तब ये हम लोग का गिवन है, इतना बराबर कितना है 5 है, तो हम लोग का ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन हम लोग का क्या है, कंटिन्यूअस है, इसलिए इतना इक्वल टू इतना होगा ना, तो यहाँ से a और b में एक इक्वेशन मिलेगा। तो इसमें देखिए, इसलिए सिंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट, कंटिन्यूअस है ना, तो 2 पर भी कंटिन्यूअस होगा, तो हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट कितना निकला था 5, राइट हैंड लिमिट 2a प्लस बी, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन 5, यानी 2a प्लस बी इक्वल टू 5, ये हम लोग का एक इक्वेशन हो गया। अब फिर निकालते हैं एट एक्स इक्वल टू 10, एट एक्स इक्वल टू 10 लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 a माइनस एच ना, तो a कितना हुआ 10 ना, तो 10 माइनस एच हो गया, 10 से छोटा ये कंडीशन में बीच वाला में, तो x के प्लेस में क्या बैठाएंगे, x के प्लेस में हम लोग बैठाएंगे 10 माइनस एच बैठाएंगे, और प्लस b है, डायरेक्ट लिमिट पुट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, a 10 माइनस 0 प्लस b, यानी हो गया 10a प्लस b, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो गया 10a प्लस b। राइट हैंड लिमिट हम लोग का क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, 10 पॉइंट पर निकाल रहे हैं, तो ये हम लोग का हो जाएगा 10 प्लस एच, 10 से ज्यादा
इसमें है, तो इसका वैल्यू x के टर्म में नहीं है, तो इसलिए डायरेक्ट ही पुट हो जाएगा, ये हम लोग का 21 हो जाएगा। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन f10 जब x इक्वल टू एग्जैक्ट 10 हो जाएगा, इक्वल टू 10 हो जाएगा, तब इसका वैल्यू भी 21 ही होगा। और हम लोग का ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, इसीलिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो f10 माइनस एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, f10 प्लस एच इक्वल टू f10, तीनों इक्वल होगा, यानी 10a प्लस बी इक्वल टू 21 इक्वल टू 21, तो इसको लिखेंगे 10a प्लस बी इक्वल टू, तो ए और बी में कितना आया, 2 इक्वेशन आया। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग का ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा। तो सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 1 कितना था, ax प्लस बी था, और ये 10a प्लस बी, सीधे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 कितना है, 10a प्लस बी इक्वल टू 21 और x प्लस बी इक्वल टू 5, सब्ट्रैक्ट करते हैं, कटेगा ये, तो कितना हो जाएगा, 9a इक्वल टू 11 माइनस 5 6, वो गलती के में वो 2 के जगह पर x लिखा गया था, वो था फर्स्ट इक्वेशन हम लोग का था 2a प्लस बी, तो हो जाएगा 10a प्लस बी इक्वल टू 21 और माइनस 2a प्लस बी इक्वल टू 5, तो हम लोग का इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हम लोग का 8a इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो हम लोग का 8a इक्वल टू 16, तो a इक्वल टू 16/8 कितना आ जाएगा, 2। ए का वैल्यू 2 इक्वेशन में कौन छोटा है, ये इक्वेशन 1 छोटा है, इसमें ए के प्लेस में 2 रखेंगे, तो 2 इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू 5, तो बी इक्वल टू 5 माइनस 4 कितना होगा, 1, तो ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगा, कंटिन्यूअस दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच फंक्शन एफ डिफाइंड एज, फंक्शन कैसा डिफाइंड है, एफ एक्स इक्वल टू ए साइन π/2 x प्लस ए, कब होगा, जब x इज लेस देन इक्वल टू 0 होगा, और 10x माइनस एक्स बाई एक्स क्यूब होगा, कब होगा, जब x इज ग्रेटर देन 0 होगा, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, और ये हम लोग का गिवन है कि 0 पर कंटिन्यूअस है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों को इक्वल कर देंगे, तो हम लोग का ए का वैल्यू मिल जाएगा। एट एक्स इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 माइनस एच, 0 से छोटा, फर्स्ट कंडीशन में ए साइन जहां पर एक्स है वहां पर क्या बैठाना है, 0 माइनस एच, यानी ये हो गया 1 माइनस एच, π/2 गुना होगा तो π/2 माइनस π/2 एच, साइन 9 π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस थीटा हम लोग का कितना हुआ, इतना हुआ π/2 एच, और एच लिमिट पुट करते हैं तो कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, ए हो गया। तो हम लोग का राइट हैंड लिमिट क्या होगा, एफ 0 प्लस एच, 0 प्लस एच मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब सेकेंड कंडीशन, यानी जहां जहां एक्स है वहां पर क्या रखना है, 0 प्लस एच रखना है, 0 प्लस एच रख दिए, तो 10h माइनस साइन एच बाई एच क्यू, 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए कॉमन आएगा, ऊपर से साइन एच कॉमन आएगा, इसमें भी साइन एच है, इसमें भी साइन एच है, तो लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अगर यदि कॉमन लेते हैं तो 1 बाई कॉस एच माइनस 1 हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाई एच टू द पावर 3, तो लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच, एलसीएम कितना होगा, ये दोनों का इससे नीचे 1 है तो कॉस एच होगा, तो 1 माइनस कॉस एच डिवाइडेड बाई एच का पावर 3। अब ये जो हम लोग का हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच, ये कॉस को इसके साथ लिख देते हैं, कॉस एच, यहाँ पर क्या है 1 माइनस कॉस एच है, 0/0 से फॉर्म में हटाने के लिए क्या करते हैं ना, 1 माइनस कॉस है ना, होने से फॉर्मूला मिल जाएगा, 1 प्लस कॉस से गुना कर देते हैं, 1 प्लस कॉस एच से, तो एच क्यूब 1 प्लस कॉस एच,
तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये हम लोग का हो जाएगा 10h हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय एच क्यूब 1 प्लस कॉस एच हो जाएगा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर लिखेंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 10h साइन स्क्वायर h डिवाइडेड बाय एच क्यूब है ना, एच क्यूब है इसको ऐसे लिखते हैं, एक एच यहाँ लिखते हैं, एक एच स्क्वायर यहाँ लिखते हैं, और इसको अलग से लिखते हैं कॉस एच, और इसे फार्मूला मिल जाएगा लिमिट का। तो क्या फार्मूला मिलेगा इसको देखते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0 10h बाय h, फिर इसमें हो जाएगा, इसमें भी अलग से लिमिट ले लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाय h, स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, और इसमें फिर लिमिट h टेंस टू 0 1 बाय 1 प्लस कॉस, डायरेक्ट फार्मूला है 10h बाई एच इक्वल टू 1 साइन h बाई एच इक्वल टू 1 लिमिट h टेंस टू 0, तो ये हम लोग का 1 होगा, ये हम लोग का कितना होगा, ये हम लोग का 1 स्क्वायर होगा, और ये 1 प्लस लिमिट h टेंस तो cos 0 को 1 होता है, तो हम लोग का हो जाएगा 1/2। तो राइट हैंड लिमिट जो हो जाएगा हम लोग का कितना हो जाएगा 1/2। ऐसे कंटिन्यूअस है ना तो यहीं से कर सकते हैं, उसका लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग का कितना निकला था, ए ना निकला था, और राइट हैंड लिमिट हम लोग का कितना निकला 1/2, यानी a इक्वल टू 1/2 आंसर हो जाएगा। जब वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी निकाल सकते हैं, f0 यदि निकालते हैं f0, तो उसमें जो क्वेश्चन में है ना, तो जहां पर ये कौन सा कंडीशन में आएगा, ये आपका कंडीशन फर्स्ट में ही आएगा, तो a था साइन था, और उसके बाद π/2 x + 1 था, तो यहाँ पर 0 + 1 x + 1, यही हम लोग का हो जाएगा। अब इसी में हम लोग को पुट करना है, तो हम लोग का साइन π/2 कितना होता है, साइन π/2 1 होता है, यानी a × 1 इक्वल टू ए। तो हम लोग का क्या हो गया, राइट हैंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन हम लोग का क्या हो गया, ए हो गया, और हम लोग का फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, सिंस f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू, since f(x) is continuous at x equal to 0, therefore limit h tends to 0 f 0 minus h equal to limit h tends to 0 f 0 plus h equal to f 0। this implies that 0 minus h सबसे पहले निकाले थे, 0 minus h हम लोग का a निकला था, और ये हम लोग का क्या 1/2 निकला है, और ये क्या है a है, तो therefore a इक्वल टू 1/2, यही हम लोग का वैल्यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कहता है इफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू 3ax + b 4x इज ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 11 4x इक्वल टू 1 एंड 5ax - 2b 4x इज लेस देन 1 is continuous at x equal to 1, find the values of a and b। तो ये फंक्शन जो है हम लोग का 1 पर कंटिन्यूअस है, तो a और b का वैल्यू हम लोग को निकालना है। मतलब a और b में दो इक्वेशन आएगा, हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे, तीनों इक्वल हो जाएगा, तो a और b में दो हम लोग का इक्वेशन आएगा, फिर दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हम लोग को a और b का वैल्यू मिलेगा। तो चलिए करते हैं, पहले एट x इक्वल टू 1 पर, एट x इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना होगा, लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस h, a हम लोग का कितना हुआ 1, तो 1 माइनस h, 1 माइनस h मतलब क्या, 1 से छोटा, तो 1 से छोटा हम लोग का किस में है, देख लीजिए नीचे वाला में है, ऊपर वाला में नहीं है, इसमें नीचे वाला में है, तो इसमें पुट करेंगे हम लिमिट h टेंस टू 0, तो लिखेंगे क्या करते हैं, जहां जहां पर x रहता है वहीं पर ना पुट करते हैं f(x), तो यहाँ पर क्या है 5a, x की जगह पर क्या पुट करेंगे 1 माइनस h - 2
बी, यही है ना। अब हम लोग का इसमें कोई लिमिट डायरेक्ट पुट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है। तो एच के जगह 0 पुट करेंगे तो 5 पे 1 माइनस 0 माइनस 2b, यानी हो गया 5 पे माइनस 2b। लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग का कितना हो गया, 5 पे माइनस 2b। राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट h टेंस टू 0 किसमें, f1 प्लस h, 1 से ज्यादा किसमें है, ऊपर में है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 3a, x के प्लेस में हम लिखेंगे 1 प्लस h लिखेंगे और प्लस b लिखेंगे। और जहां पर h है वहां पर क्या पुट होगा, 0 पुट होगा। जब 0 पुट हो जाएगा तो 3a 1 प्लस 0 प्लस b, यानी 3a प्लस b। तो हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट ये रहा, राइट हैंड लिमिट ये रहा। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन हम लोग का गिवन है। जब x इक्वल टू 1 होगा तब fx का वैल्यू कितना होगा, 11 होगा, यानी f1 इक्वल टू एंड f1 इक्वल टू होगा, वो क्या होगा, 11 होगा, एंड f1 इक्वल टू 11। अब चूंकि ये 1 पर हम लोग का फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसलिए ये तीनों क्या होगा, इक्वल होगा। सिंस fx इज continuous at x equal to 1, therefore limit h tends to 0, पॉइंट है हम लोग का 1, तो होगा 1 माइनस एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h इक्वल टू f1। अब सबका वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट आया है वो आया है 5a माइनस 2b, और राइट हैंड लिमिट आया है 3a प्लस b, और ये है हम लोग का 11। ये इक्वल टू कर देना है क्योंकि फंक्शन हम लोग का क्या है, कंटिन्यू